हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रह के सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हुई है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या है आपको लेकर, और क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में और उनके दिल और दिमाग में। तो चलिए, और साइन के लिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए तो वीडियो को पॉजिटिव होकर सुनना है, ध्यान से सुनना है और जितना रेजोनेट करे उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। मेरे व्यूअर्स, आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ठीक है, रिलैक्स रहें, पेशेंस रखोगे बाबू। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस वक्त मुझे लग रहा है आपके पार्टनर स्टक सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी हैं। लेकिन व्यूअर्स, मैं यहाँ कहना चाहूँगी, कुछ के पार्टनर अगर अभी ईगो से डील कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे बातें छुपा रहे हैं। बहुत सारे लॉसेस से ये पर्सन गुजर रहे। अगर आपसे ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रख रहे हैं, तो ये बहुत सारे लॉसेस से गुजर रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग तो की है, नो डाउट, लेकिन इस वक्त ये पर्सन जो भी हैं बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। काफी कड़वे अनुभव इस वक्त वो फील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपसे ये बात भी नहीं कर रहे हैं। काफी कड़वे अनुभव ये फील कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन थकावट, चुप रहना, खामोश रहना, लॉस, बहुत सारे लॉसेस से गुजर रहे हैं अभी। और व्यूवर्स, अगर ये पार्टनर आपसे नहीं बात करे, मैं बहुत व्यूवर्स को देखी हूँ, बहुत लोग की यूनियन नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़ा सा ईगो से डील कर रहे थे व्यूवर्स, ठीक है। इनको बहुत अपने आपका गुरूर था, घमंड था, आपको इन्होंने इग्नोर किया, अहंकार बहुत था। आपने बहुत एफर्ट लगाया इस पर्सन के लिए, ठीक है, बहुत एफर्ट लगाया इस पर्सन के लिए, प्यार के लिए, बैलेंस के लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं पेरेंट्स, हो सकता है कि पेरेंट्स का दबाव या थर्ड पार्टी का दबाव इनके लाइफ में रहा हो और इन्होंने आपसे दुनिया डिस्टेंस मेंटेन किया है, ठीक है। देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी जो क्वालिटी हो लीडरशिप की हो, ठीक है, अच्छा इनकी इमेज हो, ये भी हो रहा है, ठीक है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। लेकिन ये पर्सन किसी बात से हट है और खुद को, अपने आप को कंट्रोल कर रख रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है कि इनको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना पड़ जा रहा है व्यूअर्स, ठीक है। एकांत, ठीक है, एकांत, शांत रहना, और इवन कि आपके पार्टनर जो भी हैं, थोड़ा मुझे लग रहा है धर्म स्थान यानी टेम्पल जाना, भगवान के करीब जाना, भगवान से प्रेयर प्रार्थना करना, इस तरह के भी एनर्जी आपके पर्सन को मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये अभी भी पूरी तरह आपके तरफ, पूरी तरह आपको जस्टिस नहीं दे रहे, क्योंकि इन्होंने आपको इस रिश्ते में रुलाया है, धोखा दिया। व्यूअर्स, ये कर्मा है, ये कर्मा इनको मिलना चाहिए और होने दीजिए, क्योंकि जब तक कर्मों का सजा नहीं मिलता है, जितना आपको इन्होंने दिल दुखाया है, जितना आपको मिसजज किया है, किसी और को लेकर, किसी और से भी आपको इन्होंने करवाया, तो इनको होने दीजिए, क्योंकि ये कर्मा है और ये कर्मा फेस करना होगा इन्हें। अभी जिस स्थिति में, कम से कम आपको लेकर याद तो कर रहे हैं कि उनके साथ, आपके साथ उन्होंने क्या किया, इसलिए ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप को हर्ट महसूस कर, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे। इवन कि बहुत सारे कड़वे अनुभव, बहुत डिफिकल्ट टाइम से ये बंदा गुजर रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये बात नहीं कर रहा है, धोखा दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, बट ये पर्सन की एनर्जी जो ऐसी है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल, इवन की लीगल इशू, फाइनेंस की इशू, फाइनेंशियली ये बहुत वीक हो चुके हैं अभी, और ये बहुत सारे लॉसेस से गुजरने वाले हैं व्यूअर, ठीक है। ये शनि देव की कृपा दृष्टि है व्यूअर, ठीक है। मुझे लग रहा है 8 नंबर, कोई यहाँ 8 नंबर है, ठीक है, 8 नंबर और 7 नंबर भी मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने आपको हट किया है, जो इस वक्त कड़वे अनुभव इनको मिल रहा है, जो संतुष्टि इन्हें नहीं मिल रही है, ये इनके कर्मों की सजा है, ठीक है। इन्हें पीस और शांति नहीं मिल रही है व्यूअर्स, ठीक है। अगर ये वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ है इनकी, तो ये कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हैं। फाइटिंग, झगड़े, बैलेंस नहीं करना, ओवर थिंकिंग करना,
और लव रिलेशनशिप में ये एक बैलेंस चाह रहे हैं। संन्यास हो चुके हैं, सन्यासी हो चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो रिलेशनशिप में इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ की है, बहुत झूठ बोला है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है, किसी और से रिलेशनशिप बनाया है। अब ये पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है व्यूवर्स। ये अब क्या कर रहे हैं, एकांत में रहना, शांत रहना, पीस ढूंढना, जो गलतियां की है उन पर काम करना, सब कुछ त्याग दिया है इन्होंने इस वक्त, ठीक है। अब ये और सारी लॉसेस से गुजरने वाले हैं। इनकी अगर अब से ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं व्यूवर्स, ठीक है, अभी भी इनमें थोड़ा ईगो है, खुद को कंट्रोल कर रहा है। ये शनि, आप नहीं विश्वास करोगे, शनि देव जो होते हैं ना, मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। बस उन पर विश्वास कीजिए, आप सही कर्म कीजिए। इन्होंने अगर आपके साथ जाति की है, गलत किया है, धोखा दिया है, तो आप समझ रहे हो कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो जितना आपके साथ इन्होंने आपको गलत किया, इग्नोर किया, मेंटली फिजिकली भी आपको यूज किया, इवन कि फाइनेंशियली भी आपने उन्हें मदद किया, ठीक है। और ये पर्सन 9, 2, 11 हो गए, ठीक है। फ्लर्टिंग, लेकिन फ्लर्टिंग करना, एंजॉय करना, ट्रैवल करना, लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाना इनमें था, अभी भी है, अभी भी इस पर्सन में है। लेकिन इनके ईगो में अब कहीं ना कहीं डंका पिटने वाली है, जो ये लॉसेस से गुजरने वाले हैं। इसलिए आप लोग की यूनियन नहीं हो पा रही है। थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन आप उनके लिए गलत मत सोचिए, नहीं तो आप बैड कर्मा क्रिएट करोगे। क्योंकि कर्मा 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 ये कर्मा है उनका, रहने दो। कुछ लोग की तो यूनियन हो चुकी है, बट कुछ लोग की होते होते भी नहीं हो रही है। तलाश रहे खुशी, ठीक है, ये पर्सन तलाश रहे खुशी, लेकिन खुशी कहां से मिले जब आपने किसी को इतना दर्द चोट दिया, सोसाइटी, समाज, फैमिली के सामने उनको निचोड़ कर रख दिया, तो आपका क्या होगा भैया? हाँ, आपकी भी अपनी फैमिली होगी, मेरे व्यूवर्स की भी फैमिली होगी, उनके भी पेरेंट्स होंगे। तो ये कर्मा है, हर इंसान अपने कर्मों की सजा भोगता है अगर गलत करता है तो, इसी 3D दुनिया में भोगता है। और ये पर्सन आप सुनोगे, मैंने बहुत पहले वीडियो में डाला था व्यूवर्स, आज नहीं, हो सकता 1 वीक पहले डाला होगा, कि देखिएगा जो पर्सन आपके लाइफ में कॉल मैसेज नहीं कर रहे, ईगो से डील कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है, बहुत जल्द उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा। यार रेत की भविष्यवाणी में मैंने बोला था, किसी में भी 1 वीक हो रहा है व्यूवर्स, मैंने ये बोला था कि आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द जो आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत जल्द उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा। अब वही स्थिति इस पर्सन की है, आपके पार्टनर्स की है। मैंने बोला था व्यूवर्स, अगर लगातार आप मेरी वीडियो को देख रहे हो कोई भी वीडियो में, तो मैंने ये पहले ही कह दिया था कि थोड़ा वेट कीजिए, फिर देखिए कि क्या कुछ मिलता है आपको। जो आपको अभी भी रुला रहा है, आपको आंसुओं, खून के आंसू रुला रहा है, तो वेट कीजिए, बहुत जल्द आप देखोगे कि उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा। और उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है। अब परिस्थिति ऐसी है कि लॉसेस, लोन भी ले चुके हैं, इनके ऊपर बर्डन, प्रेशर, ऑफिस से निकालने की कोशिश की जाएगी, फाइनेंस लॉस होगा, ओवर थिंकिंग करेंगे, ये एनर्जी में आ रहे हैं। क्योंकि उनकी अवेकनिंग भी होनी जरूरी है, क्योंकि आपका दर्द और आंसू कहीं नहीं जाएगा। जो कुछ भी उन्होंने आपको किया है, ये उनके बैड कर्मा है, और आप अच्छे कर्म कर रहे हो। कम से कम आप पेशेंस रख रहे हो, विश्वास कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर देख रहे हैं व्यूवर्स। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे कर्म करें, आपको न्याय मिलेगा। कृष्णा भी कहते हैं, ठीक है, और शनि देव भी कहते हैं, बस आप लोग किसी के खिलाफ निगेटिव ना सोच, चाहे वो थर्ड पार्टी हो। देखो हर इंसान सोच लेता है, सही बात है, लेकिन चाह कर भी नहीं हो पाता, क्योंकि इतना इंसान को दर्द मिलता है। हम लोग भगवान तो है नहीं, ठीक है, बस हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और यही गाइड करते हैं कि आप लोग पॉजिटिव सोचें और अच्छे कर्म करें, ताकि आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल ना आए। अच्छे कर्मों की सजा अच्छी उन्नति होती है, अच्छा हेल्थ मिलता है, सक्सेस मिलता है। इसलिए मैं आप लोग को इतना गाइड करती हूँ कि सेल्फ लव करें और सेल्फ हीलिंग करें। इसीलिए जितना आपको मैं सेल्फ लव कराती हूँ, सेल्फ हीलिंग कराती हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, जितना खुद से प्यार करने लगोगे, ठीक उल्टा उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल आते हैं और अवेकनिंग से गुजरते हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, मेडिटेशन करें, खुद को हील करें, सेल्फ लव करें, ताकि आपको जस्टिस मिले। क्योंकि जब आप खुद पर काम करते हो ना व्यूवर्स, तभी उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल आते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इम्तिहान दे रहे होते हो, वो भी खुद से, यूनिवर्स के साथ।
ये संसार में, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपने दर्द सहा है, ठीक है। और ये दर्द जो होता है ना, अर्थ मदर को बहुत पेन देता है, क्योंकि ये धरती माँ अर्थ मदर है ना, फेरी मदर है ना, इनको भी पेन होता है कि इतने धरती पर पाप, दुष्कर्म, मतलब लोगों को इज्जत से खेलना, उनकी फीलिंग्स की खेलना। तो क्या मदर गाया को, अर्थ मदर को दर्द नहीं होता? सबको होता है, जैसे इंसान को होता है, उससे कई गुना करके मदर अर्थ को होता है, यूनिवर्स को होता है, और आपको उन्होंने चुना है व्यूअर्स। बस पेशेंस रखें, इसलिए मैं कहती हूँ कि पेशेंस रखें। यूनिवर्स हम सबको क्यों चुनते हैं, हीलर क्यों बनाते हैं, रीडर क्यों बनाते हैं, कि आपको सपोर्ट मिले। गुस्सा में भी आप कुछ भी लिख दोगे तो ये आपकी एनर्जी, बाबू मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं अपना 100% देती हूँ। आप लोग कुछ भी लिखोगे, बक बक बकवास दिस दैट लिख देते हो, लिखो बेटा, मेरा क्या है, आप मेरा दिल दुखाओगे, मैं एनी टाइम आप लोग के लिए तैयार रहती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या करूँ, मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात कि आप लोग को गाइड कर रही हूँ, आपके लाइफ में चेंजेस लाना चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ पेशेंस रखो। ये यूनिवर्स क्यों आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स क्यों गाइडेंस दे रहे हैं, एंसेस्टर आपको क्यों गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपने दर्द सहा है, अब आपको अपने लिए जीना है। अगर आपने डिसीजन कुछ लिया है तो उस डिसीजन पे आप कायम रखें, क्योंकि इस पर्सन के लिए आज भी अभी भी आप इतना पेशेंस रखते हो, दर्द में रहते हो, रोते हो, सोते नहीं हो, खाते नहीं हो, हेल्थ का ध्यान नहीं देते हो, तो ये क्या है? तो यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, एंसेस्टर भी ये कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि ये पर्सन का जो कर्मा है होने दीजिए, ये खुद आपसे माफी मांगेंगे, ये खुद आपसे गिड़गिड़ाएंगे, आपके तरफ ये खुद बढ़कर आएंगे। अगर आपसे ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, यूनियन नहीं हो पा रही है, कभी ये पर्सन आते हैं और चले जाते हैं झूठ और सच बोलकर, सिर्फ फिजिकली होना, मेंटली हीलिंग लेना, आपसे प्यार लेना, एनर्जी लेना और चले जाना, तो ये पर्सन आपके साथ गलत कर रहा था या कर रही थी, लेकिन अब इनको कर्मों की सजा मिल रही है। घबराइए नहीं, आपको जस्टिस मिलेगा। आप अपने ऊपर काम करोगे, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है, उतना ही उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल आएंगे। और ये ऑब्स्टिकल क्यों होंगे? अवेकनिंग, उनके सुधार लाने को, गलती स्वीकार करने को, कि उन्होंने आपके साथ तो किया, किसी और के साथ भी किया, लेकिन आप उन्हें बदल रहे हो। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम करो ताकि वो बदल पाए, अपनी गलती को स्वीकार कर पाए, ठीक है। हो सकते हैं आप लोग की स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, लेकिन परेशानी दोनों के लाइफ में आपने बहुत ऑब्स्टिकल देखे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स देखे हैं, सोसाइटी समाज से भी आप रोए हो, ठीक है, बिना बेवजह आपको लोग कलंक बदनाम किए इस पर्सन को लेकर, ठीक है। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, क्रश हो, लवर, आपके सोलमेट हो, आपके ट्विन हो, कोई भी हो व्यूअर्स, यहाँ पे कोई भी हो सकता है जिसके पार्टनर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन्होंने बहुत सताया है, रुलाया है, लेकिन आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की। अब इनको अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो अब इनके लाइफ में वो प्रॉब्लम शुरू हो गई व्यूअर्स। आप, मैंने बोला था, शायद वीडियो आप देखे होंगे, तो लगातार वीडियो देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको याद होगा, मैंने बोला था कुछ समय के बाद वेटिंग एनर्जी आ रही है, तो आप देख लेना। अगर ये आपको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे तो याद ये पर्सन खुद आपसे समय आने पर माफी मांगेंगे, ठीक है। अभी इस वक्त इनकी स्थिति अच्छी नहीं है व्यूवर्स, ठीक है। और मेरे बहुत व्यूवर्स की रियूनियन हो चुकी है, क्योंकि मैं बहुत कमेंट में देख रही हूँ मेरे व्यूवर्स कि आप नो कांटेक्ट, मैं रो रही हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। बाबू, सिर्फ और सिर्फ कर्म को याद कीजिए और अपने से प्यार कीजिए। मदर गाया यही चाहती है, यूनिवर्स यही चाहते हैं, सिस्टर यही चाहते हैं, उनको अभी अपने कर्मों की सजा भुगतने दीजिए, तभी तो वो डिसीजन लेंगे। इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, आपको इन्होंने मिसजज किया, इनको थोड़ा दर्द में जो है वो आंसू बहाने दीजिए, क्योंकि दर्द आपने भी सहा है, कई रात आपने भी जागा है, ठीक है। वो खुशी तलाश रहे हैं, जॉब की तलाश है इस पर्सन को, कुछ पर्सन को जॉब की तलाश है, बहुत सारे लॉसेस, फाइटिंग, झगड़े, लीगल इशू से ये पर्सन गुजर रहे हैं, लेकिन आपसे ये कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर गिल्ट है, रिग्रेट है और थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है, लेकिन प्यार है। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर की रियूनियन हो चुकी है तो अच्छी बात है, लेकिन डिसीजन आप लोग को लेना है कि परमानेंट यूनियन होगी या फिर यूं ही ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा व्यूअर्स आप लोग अपने ऊपर काम कीजिएगा, ठीक है। पर्सन देखिए इस वक्त जो भी है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, कुछ भी आप सोच रहे हो तो यहाँ पे यस 100% होगा, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे आपको किसी से सलाह लेनी होगी, ठीक है। किसी बात के लिए आप पेरेंट्स से ले सकते हो, या फिर मुझे लग रहा है आपके अगर बुजुर्ग घर में है
अगर आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी आप बात करो। अगर थोड़ा कंफ्यूज हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बड़े लोग से सलाह लेने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है, खुद को हील करे व्यूअर्स, ठीक है। मेडिटेशन ही एक रिजल्ट है कि आपको वो सक्सेस देगा, आपके लाइफ में खुशियां देगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में भी है, ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी नहीं समझ पाते हो। कभी कभी आप ऑफिस में रहते हो, सोचते सोचते आप ओवर थिंकिंग करते हो, मूड स्विंग करते हो, लेकिन आपके पार्टनर मूड स्विंग की एनर्जी है इस वक्त, फिर भी ये आपको याद कर रहे हैं, हार्मनी क्रिएट खुद के अंदर कर रहे हैं, खुद पर ये विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है व्यूवर्स, ठीक है। उलझने इनके लाइफ की बढ़ रही है, ठीक है, इनसिक्योर हैं इस वक्त, ठीक है, ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग हो रहे हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इनको दौलत, पैसे, इमेज की बहुत पड़ी थी, आज भी है व्यूवर्स। ये तो अभी शुरुआत हुई, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो ये इस वक्त समझ जाओ कि सन्यासी बन चुके हैं, ठीक है। इनको काफी कड़वे अनुभव मिल रहे हैं, तो घबराइए नहीं, बहुत जल्द आप इनको आप अपने सामने पाओगे, क्योंकि मैं देख रही व्यूवर्स आप में भी कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी आ चुकी है जहां आपकी ग्रोथ हुई है, चाहे थॉट से, हीलिंग से या एक्शन से। ऐसी एनर्जी है, आप ट्रैवल कर रहे हो, प्लानिंग भी कर रहे हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आप किसी से हेल्प ले रहे हो, आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, आप किसी से मदद भी ले रहे हो, ठीक है। यस होगा, लेकिन यहाँ पे आप अगर कहीं कंफ्यूज्ड हो तो किसी से आप सलाह ले सकते हो, या आपके घर में बुजुर्ग हैं, कोई मतलब पेरेंट्स हैं या बुजुर्ग भी हैं, आप उनसे हेल्प लो। यहाँ पे ये ऐसी एनर्जी आ रही है, यहाँ आपके कहीं ना कहीं एंसिस्टर की ब्लेसिंग है, वो चाहते हैं कि आप सेल्फ लव करो, ठीक है, खुद को समझो, भ्रमित मत हो, ठीक है, खुद को हट मत करो, ठीक है। ये तो आपने जो दिया है, आपने रोया है, वही उनके साथ हो रहा है। तो आपने जितना एफर्ट डाला है, जितना अटेंशन आपने उनको दिया है, जितना प्यार दिया, अनकंडीशनल लव दिया है, अब ये सोचने पे मजबूर है आपकी क्वालिटी बहुत प्योर है, आपने ट्रू लव दिया है, और ये पर्सन इस वक्त आपको लगातार सोच रहे हैं, स्पाइक कर रहे हैं, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे लीगल इशू की संभावना है, ये कंफ्यूज है पर्सन कि मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं। अभी भी ये पर्सन यहाँ पे कंफ्यूज है, ठीक है, ये पर्सन यहाँ पे कंफ्यूज मुझे दिख रहा है व्यूवर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा है। दर्द है, पेन है, सेपरेशन है, ओवर थिंकिंग है, लेकिन घबराइए नहीं, अवेयरनेस आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर मेहनत करते हुए दिखाई भी दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे लुक आपको जो नजर रखना है, इंजल्स नंबर पर, या इंजल्स आपको क्या साइन दे रहे हैं, यहाँ आपकी ग्रोथ होने वाली है, आपका विश्वास बढ़ने वाला है, ठीक है। आप यू आर रेडी, एकदम रेडी रहिए कि आपके अंदर का ग्रोथ और विश्वास बढ़े, जहां आपके लाइफ में खुशियां, अवेयरनेस, सक्सेस भी दिख रहा है। लेकिन आप हार नहीं मानना, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी, लेकिन नॉट द राइट टाइम इस वक्त आपके लिए नहीं है, अभी टाइम सही नहीं है। खुद पर विश्वास कीजिए, एंजल्स का साइन मिले उस पर फोकस रहिए। अब आप रेडी हो जाइए खुद के लिए। अब देखिए आपको कैसे जस्टिस मिलता है, बस खुद से प्यार कीजिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब उन्हें एहसास होने दीजिए कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। पेरेंट्स के दबाव, थर्ड पार्टी का दबाव, कुछ लोग के साथ मिलकर आपको निचोड़ा है, दर्द दिया है, अपमान किया है, ठीक है, बार बार आपके खून के आंसू बहे। अब इन्हें एहसास होने दीजिए व्यूवर्स, ठीक है। पाइसेस हो सकते हैं, ये बहुत ही पाइसेस दिख रहे हैं, लियो दिख रहे हैं, लिब्रा, ठीक है, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, वर्गो, सैजिटेरियस, एरिस, ये साइन मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं व्यूवर्स, ठीक है। लेकिन साइन पे मत जाइए, क्योंकि कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं, तो यहाँ पे उसको रिलीज हो जाने दीजिए। बस ये देखिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या कुछ किया, खुद को कैसे बदलना होगा। तो यहाँ बी पॉजिटिव, स्ट्रांग रहिए, यू आर रेडी, एकदम रेडी हो जाइए, और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। बट यहाँ आप खुद को बदल दीजिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको अपना हेल्थ पर, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। आपने बहुत एफर्ट डाले इस पर्सन के लिए, इन्होंने आपकी कीमत नहीं समझी, अब इनको कीमत समझने दीजिए कि आप कौन थे, क्या थे। अब इनको अहमियत पता चल रही है, ठीक है। इस वक्त भी खुद को बंद करके रखा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे एनर्जी यहाँ बिल्कुल सही उनकी नहीं दिख रही है व्यूवर्स, ठीक है। पीस नहीं मिल रहा व्यूवर्स, ठीक है, खुद को बंद करके रखा हुआ है। प्रेयर, प्रार्थना, मतलब लाइफ में उलझने इतनी है ये पर्सन की
समय आने पर ये आपकी तरफ गिड़गिड़ाकर ये माफी मांगेगा या मांगेगी, लेकिन इस पर्सन को थोड़ा रहने दीजिए, एहसास होने दीजिए कर्म क्या होता है, कर्मों का फल क्या होता है, थोड़ा इन्हें विश्वास होने दीजिए। ठीक है, सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। लेकिन थोड़ा व्यूअर्स में बोलना चाहूंगी, आप में गुस्सा नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए उनमें ईगो अहंकार बहुत था। आज उनको फल देख रहे हो क्या हो रहा है, बहुत सारे लॉसेस, अभी इनके लॉसेस होंगे, फाइनेंशियली लॉसेस होंगे। ठीक है, बहुत सारे लॉसेस अभी इनके शुरू हो चुके हैं। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल आप पॉजिटिव रहें, आपको अपने कर्मों की जो फल है वो मिलने वाली है। आपके अंदर का विश्वास, शक्ति, हिम्मत, ताकत, ये बहुत ज्यादा आपके अंदर आने वाला है और रिलेशनशिप में आगे अच्छा होगा। अगर वैवाहिक जीवन है, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए खुद पर काम करने का, वो भी अच्छा होगा, लेकिन होगा। लेकिन डोंट स्टॉप, आपको रुकना यहां नहीं है। एंजल्स भी ये कहना चाहते हैं। ठीक है, यू आर रेडी। ठीक है, नॉट द राइट टाइम। ओके, ट्रस्ट और एंजल्स पर फोकस रही कि आपको कौन सा सपने के थ्रू, किसी न किसी थ्रू में, गाने के थ्रू भी आपको वो देंगे। आपके मन में अचानक से थॉट्स आ जाएगा व्यूअर्स। ठीक है, अचानक से गाना आ जाएगा, वो चैनलिंग सॉन्ग होता है। ठीक है, अगर मैं चैनल पे गाती हूँ ना, वो चैनल सॉन्ग होता है, डिवाइन की तरफ से अचानक से वो आता है, तो आपके दिमाग में भी अचानक से वो सॉन्ग आएगा। ठीक है, उस पर आप फोकस कीजिएगा। वो अगर गाना आता है, किस तरह का गाना आता है हमेशा याद रखिएगा, या पार्टनर की तरफ से आता है, स्पिरिचुअल सॉन्ग आता है, हीलिंग सॉन्ग आता है, उस पर आप फोकस कीजिएगा। वो डिवाइन की तरफ से आपका इंट्यूशन बोलता है, गाइड करते हैं यूनिवर्स, एंजल्स आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंजल्स के साइन पर जरा फोकस कीजिएगा। आपका विश्वास अब बढ़ने वाला है, ग्रोथ बढ़ने वाली है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ने वाली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ऑल आर्कैंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, अर्थ मदर, मदर गाइड, थैंक यू सो मच। तो चलिए, ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, उनकी करेंट एनर्जी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे दिख रहा था, बहुत लोगों का मैं कमेंट पढ़ रही थी। तो व्यूअर्स बिल्कुल आप पॉजिटिव रहे, ये मैं कह रही हूं, मेरा कहा मानिए, मेरे गाइडेंस को फॉलो कीजिए। रोने का दिल करता है रो लीजिए, लेकिन सबके पास मत रोना, सबके पास मत रोना। रोना अर्थ मदर के पास, पेड़ पौधे के पास, या फिर बहुत खास जिसपे आप विश्वास करते हो व्यूअर्स, उसके पास रो लेना। अपने मन का दर्द को हल्का कर देना, ताकि आपके अंदर वो हीलिंग आए। अपने मन का दर्द को हील करना, लेकिन सबसे नहीं, पेड़ पौधे के पास, या फिर बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत क्लोज, जो आपको धोखा ना दें, क्योंकि धोखेबाज आजकल बहुत लोग हैं, दोस्त लोग भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए सोच समझकर अपने आपकी फीलिंग को शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे ये नहीं कहा जाता। तो अपने दर्द को हल्का कर सकते हो किसी से शेयर कर। ठीक है, तो चलिए, ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबाइए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।